नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज़। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे बाबा से जो झाड़ा लगाते ही हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि काफ़ी समय से आप देख रहे हो कि भारत देश के अंदर बाबाओं का दौर चल रहा है। इसी बीच जो काली कंबल वाले बाबा है, वो भी आज मीडिया की सुर्खियाँ बन चुके हैं। इसी के बीच हरियाणा के सिवानी क्षेत्र से गुडा गांव से एक सफेद पोशाक वाले बाबा हैं जो झाड़ा मात्र से हर कोई बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। हम पहुंच गए सिवानी क्षेत्र के गुडा गांव में और बाबा से मुलाकात की, तो जानिए बाबा ने क्या बताया। बिल्कुल 101% सच्चाई है, क्योंकि मैं इस चीज़ से सन 2010 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बहुत ही ज़्यादा संगत आती है। सन 2010 से बहुत लोग ठीक हुए हैं। हमने जानने की कोशिश की कि बाबा जी, झाड़ा लगाते ही आराम कैसे आता है, तो बाबा ने क्या कहा ये भी सुनिए। चाहे शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग हो या कोई पीड़ा हो, चाहे किसी के मतलब दिमाग की हो या पागलपन हो, किसी भी तरह का रोग हो, मैंने बहुत ही संगत के अंदर बहुत लोगों को ठीक करके यहाँ से भेजा है। हमारी टीम ये सच्चाई जानने के लिए पहुंची, तो हमने बाबा से बात की। बाबा ने अपना नाम, पता व गांव के बारे में विस्तार से बताया। मेरा नाम नंदलाल है। मेरा गाँव गुडा है और सिवानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ईसरवाड़ से 8 किलोमीटर दूर है। जुम्पा से 11 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने बताया कि मैं झाड़ा भी लगाता हूँ और दवाई भी देता हूँ। किस तरह से दवाई काम करती है और किस तरह से झाड़ा काम करता है, बाबा ने विस्तार से जानकारी दी। हाँ, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, किसी शरीर के अंदर किसी भी तकलीफ हो, झाड़ा लगाते ही आराम आता है। झाड़ा भी लगाता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और जो जैसी मतलब बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए मैं उस जीव को वो दवाई बता देता हूँ कि पंसारी से लेकर के या देसी जड़ी-बूटी से लेकर के बना करके वो दवाई ले लेना, गारंटी के साथ ठीक है और मेरे पास से भी दवाई देता हूँ। के साथ बाबा ने बताया कि वो 3 से 4 घंटे के लिए सुमरन पर बैठते हैं, तब उनकी शक्तियां किस प्रकार काम कर सकती है और कैसे बाबा में शक्तियां आई, ये बाबा की जुबानी सुनिए। मेरा जो अनुभव है, मेरे अंदर की जो शक्ति है, वो सिर्फ़ उस मालिक से जुड़ी हुई है, उस दाता से जुड़ी हुई है, जो कि मैं सुबह सुमरण करता हूँ। 3 से लेकर के 5 बजे तक मैं सुमरण में बैठता हूँ। उस सुमरण के अंदर, ध्यान के अंदर मेरे को ये चीज़ें दिखाई दी। ने जानना चाहा कि बाबा जी, आप लोगों का इलाज करते हो तो पैसा कितना लगता है? पैसे के सवाल पे बाबा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। और यहाँ जो जीव आता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, नहीं कोई उससे कोई चीज़ माँगता हूँ। यहाँ जो चाहे झाड़े के लिए आए, चाहे आशीर्वाद के लिए आए, चाहे दवाई के लिए आए, यहाँ सब कुछ निःशुल्क है। किसी को कोई पैसा नहीं लगता है। बाबा ने बताया कि वो आने वाली पीढ़ी का सुधार करना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि मैंने मेरा सब कुछ दान कर दिया। सुनिए बाबा ने क्या कहा। चीज़ आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार करना है। मेरे को किसी धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा भी घर, मकान, प्लाट, ज़मीन सब दान में दे चुका हूँ। यही कहता हूँ कि किसी गरीब से, किसी संगत से, किसी धनवान व्यक्ति से, किसी सेठ साहूकार से कोई भी पैसा अगर माँगता है या कोई पैसा लेकर के काम करता है, झाड़ा हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे देसी दवाइयाँ हो, वहाँ उसको नहीं जाना चाहिए और पाखंड नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पाखंड जो होता है, वो सिर्फ़ 2, 4, 6 महीने, 1 साल निकल जाएगी, लेकिन वो आखिरी में फ़ेल होता है। लेकिन मेरे पे तो सतगुरु महाराज की, राधा स्वामी दयाल की इतनी दया है, मेरे गाँव के चारों साध बाबों की दया है, खाटू श्याम जी की दया है कि मैं सन 2010 से इसी तरह चलता आ रहा हूँ। आज तक जिनको भी आपने आशीर्वाद दिया है या फिर यूं कहीं आपने झाड़ा लगाया है, तो उनको कितना क्या फायदा, कितना क्या आराम हुआ है किसी को? बिल्कुल हुआ है जी। आप कहोगे तो जब भी टाइम ले मैं सबसे मिलवा दूँगा। जो ये मान के चलो कम से कम हज़ारों की तादाद में बच्चे हो चुके हैं। वे उस मालिक की दया से, राधा स्वामी दयाल की दया से और कम से कम 15 से 20,000 आदमी ऐसे हैं जिनका जो काम रुका हुआ था, जिनके शरीर में तकलीफ थी, जिसके शरीर में कोई बीमारी है, मेरे आशीर्वाद से, उस दाता दयाल के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हुआ है।
बाबा ने तो झाड़ा मात्र से इलाज करने का बड़ा दावा कर दिया था, लेकिन हमारी टीम उन भक्तों को ढूंढ रही थी जो बाबा के झाड़े की सच्चाई बताना चाहते थे। इसी के साथ हम पहुंचे उन बाबा के भक्तों के पास जिन्होंने बाबा से झाड़ा लगवाया था। आइए जानते हैं इन बाबा के भक्तों ने क्या बताया। हेलो, गुरु जी महाराज जी का आश्रम है यहाँ गुड्डा गांव में, बहुत अच्छा आश्रम है। और मैं तो यही चाहता हूँ जैसे जैसे मेरी संगत जो जुड़ी है मैं उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा और टाइम लेता हूँ भाई, उसको थोड़ा सा फालतू आए मेरे पास में संगत। जो जैसे जैसे मेरे गांव गुड्डा के अंदर जो गुड्डा आश्रम राधा स्वामी नाम से है वो बहुत काफी टाइम से चल रहा है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। क्या कोई फायदा आराम भी होता है या फिर वैसे दिखावा है? मैं सबसे पहले सत्संग को और इसको मानता नहीं था। अच्छा जी। फिर हमारे घर में मेरे बड़े भैया हैं, उनकी बीवी को लड़का होने वाला था, उनको तकलीफ हुई, जगह जगह दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। फिर पता क्या क्या तकलीफ हुई थी उनको? मतलब डिलीवरी होने वाली थी इनको। हाँ, और पेन भर था जबरदस्ती। उसके बाद पता चला कि ये हमारा जी है, वो आशीर्वाद देते हैं, सत्संग करते हैं। मैं मानता नहीं था, लेकिन ये हमारे घर गए, इन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनका दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, महाराज जी खुद गए थे घर से? हाँ बिल्कुल, हमारे घर गए। जगदीश जी, यहाँ कहते हैं भैया आश्रम के बारे में, यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, झाड़े से आशीर्वाद से आराम आता है। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल जी सच्चाई है जी। मेरे द्वारा मैं जी मान लो खुद मान लो एक दो बारी मान लो गया हूँ, और मेरा खेत का पड़ोसी भी यही है। अच्छा अच्छा, पड़ोसी भी? हाँ पड़ोसी भी है मान लो, लेकिन मेरे कहने वाले जी दर्द रहा करता मेरा। कब की बात, कितने दिन पहले? यानी कि साल भर पहले। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उससे गुरु जी के पास आए हैं झाड़ा लगा। किसने बताया भैया गुड़ा में आश्रम में भक्त जी झाड़ा लगाते हैं? वही हमारा जो प्रेमी आपस में जुड़े हैं, हम फोन पे हाँ संपर्क होते हैं अपने, जो भी प्रोग्राम होता है हम जाते हैं गुरु जी किस तरह से क्या झाड़ा लगवाया भक्त जी ने आपको? हाँ आशीर्वाद दिया, झाड़ा लगाया, आपका आराम हो गया? बिल्कुल।